कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण अपनी एक सेना भेजता है। वह सेना कुंभकर्ण के पास पहुंचती है तो दिखाई देता है कि सेना कुंभकर्ण के आगे कुछ भी नहीं है। वह बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। और इधर रावण अपने महल में बेचैन होकर घूम रहा था। सेनापति ने सैनिकों को बाजे को कान के पास बजाने के लिए बोलता है। सभी सैनिक अपने बाजों को कुंभकर्ण के कानों के पास ले जाकर जोर जोर से बजाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सैनिक सिद्धि लगाकर कुंभकर्ण के कानों तक पहुंचते हैं और जोर जोर से अपने बाजू को बजाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को उससे जरा सा भी असर नहीं होता। कुछ सैनिक कुंभकर्ण के शरीर पर भी चढ़ जाते हैं। सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके शरीर पर लोहे के औजार जोर जोर से छुबोए जाए। सभी सैनिक जोर जोर से लोहे के औजार उनके शरीर पर चौबोते हैं, लेकिन उससे कुंभकर्ण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सभी सैनिक के जोर जोर से कुंभकर्ण के शरीर पर लोहे के औजार छुपाते हैं, उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। सेनापति ने आदेश दिया कि उनके शरीर पर ठंडा जल डाला जाए। सभी सैनिक ठंडा जल लाकर कुंभकर्ण के शरीर पर डालते हैं, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेनापति ने आदेश दिया कि एक विशाल हाथी को लाया जाए। सैनिक जाकर एक विशाल हाथी को लाते हैं और कुंभकर्ण के कानों के पास लाकर जोर जोर से हाथी की आवाज को गुंजाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सभी सैनिक थक जाते हैं कि कैसे इनको जगाया जाए। सेनापति बोलता है कि मैं तो अब थक गया हूं, मुझे तो अब जोर से भूख लगी है। भूख से सेनापति को याद आता है कि कुंभकर्ण भोजन के सुगंध से अवश्य ही उठ जाएगा। तभी सेनापति बोलता है कि भोजन लाया जाए। सभी सैनिक जाकर कुंभकर्ण के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आते हैं और उनके पास लाकर रखते हैं। भोजन की स्वादिष्ट सुगंध को सुनते ही कुंभकर्ण कुछ देर बाद उठ जाता है, जिसे देखकर सभी सैनिक खुश हो जाते हैं कि हमारी मेहनत रंग ले आई। कुंभकर्ण उठकर भोजन को मजे ले लेकर खाता है। कुंभकर्ण सेनापति विरूपाक्ष से बोलता है कि तुमने मुझे समय से पहले जगाने का साहस कैसे किया। कुंभकर्ण बोलता है कि लंकापति रावण सकुशल तो है। तभी सेनापति बोलता है कि जी महाराज, लंकापति रावण अपने महल में बिल्कुल सकुशल विराजमान है। कुंभकर्ण बोलता है तो फिर क्या है, क्या लंका पर तो कोई आपत्ति नहीं आई। सेनापति बोलता है कि महाराज, लंका नगरी अभी तक तो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अब सुग्रीव की वानर सेना ने पूरी लंका नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। कुंभकर्ण बोलता है कि वानर सेना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाली से तो हमारी संधि थी। सेनापति बोलता है कि बाली मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव उस वानर सेना का नेतृत्व कर रहा है। तभी कुंभकर्ण बोलता है कि महाराज, राम को लंका नगरी से क्या चाहिए, उन्होंने लंका नगरी पर क्यों आक्रमण किया। तभी सेनापति बोलता है कि लंकेश्वर राम की पत्नी सीता को हर लाए। कुंभकर्ण ये बात सुनकर सूख जाता है और बोलता है कि साक्षात जगदम्बा को हर लाए। ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई, क्या उसको किसी ने समझाया नहीं। सेनापति बोलता है कि उन्हें आपके भाई विभीषण ने समझाने की कोशिश की थी, जिस कारण रावण ने विभीषण को भरे दरबार में लात मारकर राज्य से निष्कासित कर दिया। सेनापति कुंभकर्ण से बोलता है कि महाराज, रावण अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेनापति जाकर रावण को बताता है कि कुंभकर्ण जाग गया है। सेनापति की बात सुनकर रावण बहुत खुश होता है कि सच में कुंभकर्ण जाग गया है। तो सेनापति बोलता है कि जी महाराज, कुंभकर्ण जाग गया है और वह लंका नगरी से होते हुए आपके महल में आपसे मिलने आ रहे हैं। कुंभकर्ण रावण से मिलने के लिए चला जाता है और जाकर रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। कुंभकर्ण रावण से बोलता है कि महाराज, विरूपाक्ष ने मुझे जो बताया है वह सच है क्या, कि वानर सेना ने लंका नगरी में डेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रावण कुंभकर्ण से बोलता है कि यह बात सत्य है, शत्रु ने लंका नगरी में डेरा डाल दिया है, इसलिए तुमको ऐसे समय में जगाया गया है, क्योंकि हमारी आस अब सिर्फ तुम पर ही है।
कुंभकर्ण रावण से बोलता है कि क्या इंद्रजीत युद्ध के लिए गए थे। तभी रावण बोलता है कि मैं खुद उनसे टक्कर नहीं ले सका तो इंद्रजीत कैसे ले सकता था। तो कुंभकर्ण बोलता है कि क्या आप स्वयं रणभूमि में गए थे। रावण बोलता है कि हाँ, मैं खुद रणभूमि में गया था। जब हमारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इस युद्ध को जल्द ही समाप्त कर दूंगा, लेकिन शत्रु को हमने जितना निर्बल समझा था वह उतना निर्बल नहीं है। उन्होंने हमारे समस्त अस्त्रों को काट दिया और हमें निहत्था कर दिया, और उन्होंने रणभूमि में हमें लज्जित करके वापस भेज दिया। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास करती होगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उनके सामने जाएंगे। रावण कुंभकर्ण से बोलता है कि मेरे भाई, अब राक्षस जाति के लाज केवल तुम ही रख सकते हो। जाओ, रणभूमि में जाकर वानर सेना को तहस नहस कर दो। कुंभकर्ण कहता है कि तीनों लोकों का विजेता रावण शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया। उस पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया कि श्री राम कौन है। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो जाता है और कुंभकर्ण से बोलता है कि कुंभकर्ण शत्रु को श्री लगाकर नहीं बोलते। कुंभकर्ण बोलता है कि महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों का स्वामी है, स्वयं नारायण है, उसे श्री लगाकर ही कहा जाता है। कुंभकर्ण बोलता है कि भैया, आप शायद ये बात भूल रहे हो कि कुछ समय पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं स्वामीनारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तब वह उसी नर रूप में आपका वध करेंगे। रावण बोलता है कि हमें अपनी बहन के प्रतिशोध का बदला लेना था। क्या हमारी बहन के प्रतिशोध का बदला लेना गलत था? कुंभकर्ण बोलता है कि प्रतिशोध का बदला लेना बिल्कुल सही था, लेकिन यूं चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करने से आपका मस्तक गौरव से ऊंचा उठा क्या? रावण बोलता है कि ऋषि मुनियों की तरह मुझे ज्ञान मत दो। अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला नहीं लेना तो जाकर वापस सो जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। रावण कुंभकर्ण से बोलता है कि भाई का ये कर्तव्य बनता है कि उसका बड़ा भाई अगर किसी संकट में है तो उस संकट से उसे बाहर निकाले, ना कि ऐसे समय में उसे कोई ज्ञान दे। कुंभकर्ण रावण की बातों से विवश हो जाता है और ना चाहते हुए भी रणभूमि में युद्ध के लिए निकल जाता है। कुंभकर्ण को देखकर वानर सेना में हाहाकार मच जाता है। कुंभकर्ण को देखकर श्री राम विभीषण से बोलते हैं कि यह कौन है। तो विभीषण बोलता है कि यह रावण का छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, जो 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है। तब लक्ष्मण बोलता है कि क्या आज इसके 6 महीने पूरे हो गए? तो विभीषण बोलता है कि नहीं, इसके 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसे रावण ने जबरदस्ती जगाया है ताकि कैसे भी इस विनाश को रोका जा सके। तब लक्ष्मण बोलता है कि यह 6 महीने क्यों सोता है? तो विभीषण बोलता है कि ब्रह्मा जी को यह चिंता हो रही थी कि अगर यह जिंदा रहा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। एक बार ब्रह्मा जी को इन तीनों भाइयों ने मिलकर प्रसन्न कर लिया था और यह इंद्रासन मांगना चाहता था। तो देवताओं ने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि आप उनकी जीवाहा पर जाकर बैठ जाओ ताकि वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीवाह पर जाकर बैठ जाती है और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लेता है। बाद में कुंभकर्ण और रावण ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि प्रभु, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम 6 महीने के लिए नींद में रहोगे और 1 दिन के लिए जागोगे। विभीषण श्रीराम से बोलता है कि इसमें इतनी शक्ति है कि यह 1 दिन में पूरी वानर सेना को खा सकता है। तभी लक्ष्मण गुस्से में होकर बोलता है, तब तो इस देखते को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। तो प्रभु श्रीराम बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए लक्ष्मण तुम नहीं जाओगे, इससे लड़ने में स्वयं जाऊंगा। विभीषण प्रभु श्रीराम से बोलता है कि प्रभु, आप आज्ञा दो तो मैं जाऊं क्या? तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि नहीं, हमने आपको वचन दिया है कि हम आपको लंका नगरी के राजा के पद पर बिठाएंगे। हम आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। तभी विभीषण बोलता है कि महाराज, मैं लड़ने नहीं, मैं कुंभकर्ण को समझाने जाऊंगा कि तुम इस पाप के रास्ते को छोड़कर हमारी ओर आ जाओ। हो सकता है शायद कुंभकर्ण हमारी बात समझ ले और हमारी तरफ आ जाए।
प्रभु श्री राम विभीषण को आज्ञा दे देते हैं। विभीषण कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण के चरण स्पर्श करते हैं। कुंभकर्ण विभीषण को हथेली में उठा लेता है। कुंभकर्ण विभीषण से बोलता है कि अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तो विभीषण बोलता है कि भैया आप मुझे कोई आशीर्वाद मत दो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, आप इस पाप के रास्ते को छोड़कर हमारी ओर आ जाओ, हम तुम्हें लंका नगरी का राजा बनाएंगे। कुंभकर्ण विभीषण से बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं कर सकता। मैं अपने भाइयों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। विभीषण कुंभकर्ण को बहुत समझाता है, लेकिन कुंभकर्ण नहीं मानता है। विभीषण कुंभकर्ण को हाथ जोड़कर वापस प्रभु श्री राम के पास चले जाता है। विवेक राणा प्रभु श्री राम से जाकर बोलते हैं कि प्रभु, मैंने कुंभकर्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने, उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत मान है। तभी कुंभकर्ण अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है, वानर सेना को अपने पैरों तले कुचल देता है और सभी सैनिकों को मारता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है। कुंभकर्ण पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज अंगद कुंभकर्ण से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कुंभकर्ण पर अपनी गदा से वार करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुंभकर्ण अंगद से बोलता है कि तुम कौन हो? मरने से पहले अपना नाम बताओ और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अंगद कुंभकर्ण से बोलता है कि मेरे पिता का नाम सुनोगे तो तुम्हारा ये गर्व से उठा हुआ सिर नीचे झुक जाएगा। मेरे पिता बाली ने तुम्हारे बड़े भाई और पराक्रमी रावण को कई दिनों तक अपनी पहुंच में बांधे रखा था। मैं उसी वीर बाली का पुत्र हूं। कुंभकर्ण अंगद को मारने के लिए एक हथियार चलाता है, तभी हनुमान जी वहां आकर एक पेड़ को उखाड़कर कुंभकर्ण की ओर फेंकते हैं, जिससे उसका हथियार नीचे गिर जाता है। कुंभकर्ण बोलता है कि हम दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? तो हनुमान जी बोलते हैं कि यह हमारी वानर सेना के प्रमुख महाराज अंगद है और इनकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। हनुमान जी गुस्से में जाकर एक पर्वत को उठाकर कुंभकर्ण की ओर फेंकते हैं, तो वह पर्वत कुंभकर्ण से टकराकर वापस आ जाता है। कुंभकर्ण उस पर्वत को फूंक मारकर वापस भेज देता है। तभी लक्ष्मण गुस्से में आकर बोलता है कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, वरना यह पापी हमारी पूरी सेना का नाश कर देगा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा दे देते हैं। लक्ष्मण और कुंभकर्ण के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। दोनों आपस में अपनी अपनी बलशाली शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कुंभकर्ण और लक्ष्मण युद्ध के बीच में ही सुग्रीव पहुंच जाते हैं और कुंभकर्ण के पैरों पर जाकर अपनी गदा से वार करते हैं। कुंभकर्ण की नजर सुग्रीव पर पड़ जाती है और कुंभकर्ण सुग्रीव को अपने हाथ में उठा लेता है। कुंभकर्ण सुग्रीव से बोलता है कि तुम्हें ले जाकर मैं महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा और तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सारी सेना को अपने हथियार छोड़ देने होंगे। इसी बीच प्रभु श्री राम कुंभकर्ण के पास पहुंच जाते हैं और उन पर अपना वार करते हैं। प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण के बीच जबरदस्त युद्ध चलता है। प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण आपस में अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रभु श्री राम कुंभकर्ण को मारने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने एक शक्ति का प्रयोग करते हुए कुंभकर्ण पर अपना तीर चलाते हैं, जिससे कुंभकर्ण हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। प्रभु श्री राम फिर से अपना दूसरा तीर चलाते हैं, जिससे कुंभकर्ण का दूसरा हाथ भी कटकर नीचे गिर जाता है। प्रभु श्री राम फिर से अपना एक तीर चलाते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सिर कटकर समुद्र में जा करता है और कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।